एक मिनट हो गया हाँ? गरीब जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज का प्रेस वार्ता क्या है वो बताएं। ये आज का प्रेस वार्ता रखा गया है कि सरकार जो जातीय जनगणना प्रकाशित की है उसमें बड़ा झोलझाल है। सरकार के जनगणना को देखने से लगता है कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को गुमराह करने का काम कर रही है, जो जातीय जनगणना लेकर के आई है। इसमें कहीं से भी सत्यता का थोड़ा भी अति नहीं है। कई ऐसे हजारों संगठन के लोग हैं, कई लोगों से हमारी भी बात हुई जो क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं समाज में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं कि हमारे टोला में तो अबे नहीं किया, हमारे यहाँ तो अबे नहीं किया। तो जब लोगों के पास गया नहीं, एक जगह बैठ करके आप कैसे सब मतलब जनगणना कर लीजिए सब लोगों का। कुछ लोग शहर में रहता है, गाँव में भी उसका घर है, अब शहर में भी उसको गिन लिए, गाँव में भी जा करके गिन लिए। तो इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। ये समझिए जनगणना एक फेक है, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए और समाज में जातीय उन्माद फैलाने के लिए। आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल से कितना लोग गाली गलौज करना शुरू कर दिया, हमारा इतना जनसंख्या इतना है। क्या जाति पूछ करके बिहार का विकास होगा? अब जात पूछ करके किसी का इलाज होगा, किसी के बच्चों को हम शिक्षा देंगे? नहीं हो सकता है। तो जातीय उन्माद फैलाने का लालू जी और नीतीश जी का शुरू से रहा है कि आपस में इस सबको विवाद करवाओ और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। तो जनता अब समझ गई है और जिस बात करते हैं दलित महादलित की बात करते हैं, उनको नेताओं को भी समझ में आता है कि केवल अपने जातीय राजनीतिक लाभ के लिए यह जनगणना हुआ है। बाद बाकी इसमें कहीं से धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार अगर दावा करती है कि यह जनगणना सही है तो वार्ड स्तर पर वह जनगणना को प्रकाशित करे कि किस वार्ड में कितने जाति के लोग हैं। तब तक जिस वार्ड से नेता आएगा उसको बुझाएगा कि हमारे गांव का ये हुआ है, कि गांव में सही है। कभी नहीं करेंगे क्योंकि उसको लोगों को गुमराह करना है और गुमराह करके अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो प्रेशर बनाएगा बड़का पार्टी सब, जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी सब है कि हमको इतना सीट चाहिए। तो उसके लिए इस जनगणना लाया गया है। इससे आम जनता को, बिहार के गरीब मजदूर को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो लोकसभा का चुनाव 2024 आ रहा है, उसके लेके सरगर्मी तेज हो गया है। और क्या इस बार मतलब कि कितने सीटों पर ये मंथन किए हुए हैं कि कितने सीटों पर लड़ाइएगा बिहार? देखिए बिहार में चुनाव आएगा उस समय, चूँकि हम लोगों को किसी से साठ-गांठ करना नहीं है, मोल जो हम लोग करने वाले लोग नहीं है। हम लोग निरंतर आंदोलन करके आम जनता के हक अधिकार दिलाने वाले लोग हैं। तो हमारा लड़ाई अभी बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन को 400 से 2500 रुपया करने के लिए हो रहा है। और मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी करने के बाद अगला मोतिहारी में कार्यक्रम है। तो हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो समझ लेंगे। और आप समझ लीजिए कि जो स्थापित नेता है उनका औकात नहीं है, उस नेताओं के रैली में और कार्यक्रम में उतना भीड़ नहीं आता है जितना हमारे कार्यक्रम में, हमारे सभा में भीड़ होता है। आप पता करिए कि सीतामढ़ी में 60 से 70 हज़ार लोग पहुंचा हुआ था और उसको हम पैसा दे करके और नाश्ता पानी करा करके नहीं लाए हैं, भाड़ा किराया दे करके नहीं। खुद से आता है कि उसको पता है कि आदमी हमारी बात करता है, ये हमको समाज में जात में बांटने का बात नहीं करता है, ये हमारे विकास की बात करता है, हमारे हक अधिकार की बात करता है, इसलिए वो हमारे साथ रहता है। तो बिहार में हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका 1.5 करोड़ संख्या है। तो समझ सकते हैं किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हमको किसी से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं होगा। देखा गया है कि पहले चुनाव हुआ करता था तो उसमें रोटी कपड़ा मकान का मतलब कि जैसे मुद्दा हुआ करता था, अब वो रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा ही खत्म हो गया। देखिए मुद्दा तो आज भी है, पूरा कहाँ हुआ कि खत्म हो गया है। लेकिन लोग जानता है कि विकास की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, तो जात के बात करो। जनगणना कला हुआ है और लोग जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हल्ला कर रहा है, इसीलिए कि हम इतना लोग हैं, इतना लोग होता है कथी कर लिए हैं। आरक्षण दिया गया, कितना लोगों को उससे बाहर निकाला गया है। जितना आरक्षित सीट है उस पर बड़े बड़े पूंजीपति, अरबपति, खरबपति लोग चुनाव लड़ते हैं। कई वो गरीब दलित महादलित के टोला में से, झुग्गी झोपड़ी में से निकाल कर लोग टिकट देता है, किसी को नहीं देता है। तो गरीबों का हमेशा उसके ही जाति के बड़े लोग शोषण करते आए हैं और आगे भी लोग शोषण करेगा। हम लोग गरीबों की बात करते हैं, हम लोग जाति धर्म संप्रदाय में लोगों को नहीं बांटते हैं, हम लोग समग्र समुचित बिहार के विकास की बात करते हैं और उसी की लड़ाई लड़ते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कल भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा रहेगा और जब तक कोई पार्टी इस पर काम नहीं करेगा तब तक ये मुद्दा रहेगा। अब देखा जा रहा है कि लोकसभा नया सांसद बने हैं
उसमें मतलब अवसर का प्रयोग हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो सब अपन अपन फायदा के लिए है। अब देखता है कि कोई जिसको न पूछ रहा है कि करेगा आदमी। अब मनोज भाई के हाल है कि ओकरो नहीं पूछ रहा था। हमारे को जात के नेता ही हल्ला करने आए हैं तो इनको शिवहर के लोग बता दिया कि अभी से न चलता है जातिवाद और विकास के बात करिए। आप क्या करिएगा शिवहर के विकास के लिए, ये बात करिए। तो ये आते हैं शिवहर में तो कहते हैं वोट दिया हमारा, अरे राजपूत ऐसे है वैसे है। और सहरसा में जाते हैं तो कहते हैं एम्स बनेगा ये मान। अब बताइए ये दोहरी नीति चलेगा? वोट चाहिए शिवहर वाला के, एम्स चाहिए सहरसा वाला के। अगर बिहार के बात करना है तो बिहार के बात करिए और लाठी लठैत के बात करिएगा तो जनता अब जाग गया है, ऐसा ना होने वाला है। तो किसी जात का नेता के बात लोग नहीं मानने वाला। दो चार गो पर है भाई सब लड़का सब सोशल मीडिया पर हल्ला कर देता है कभी कभी, लेकिन वो सब कुछ ना होता है। लोग बहुत समझदार हो गया है। उत्तर बिहार में देखा जा रहा है आपको कि मजदूर, किसान भाई और जो भी मतलब कि जैसे पेंशन के लिए आप आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन था, चलिए इसमें पूरा समर्थन आपको मतलब कि आम जनता ने आपको दिया और उसके लेके मतलब कि जो है उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो गरीब जनता पार्टी से लोग जुड़े? गरीब जनता पार्टी के माध्यम से हम आम जनता बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि जाति धर्म संप्रदाय के द्वेष भेदभाव फैलाने वालों नेताओं से दूर रहिए और जो विकास की बात करता है, जो आपकी बात करता है, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करता है, जो आपके भविष्य की बात करता है, उसके साथ खड़ा होइए। और बिहार में अगर कोई पार्टी है, भले हम छोटे पार्टी है, लेकिन गरीब जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के समुचित लोगों के विकास की बात करते हैं, सबके हक अधिकार की बात करती है, कभी किसी को जाति धर्म में बांटने का काम नहीं करती है। इसलिए सभी लोगों को एकजुट होकर के हमारे विचारों से सहमत अगर हैं तो ठीक